नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कैरी वॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, ये बहुत दुख भरी होने के साथ साथ काफ़ी डरावनी भी है। ये कहानी सीमा नाम की एक लड़की की है, जो कि दिल्ली में रहती है और एक बीपीओ में काम करती है। बात 2007 की है। एक रात सीमा अपनी दोस्त मंजू को रेलवे स्टेशन छोड़कर अपने घर वापस आ रही थी। मंजू उसकी रूम पार्टनर है, क्योंकि मंजू को उसके घर वालों ने गाँव में बुलाया था। गांव में मंजू की शादी की बात चल रही थी, तो इसलिए मंजू अपने गांव हमीदपुर जा रही थी। हालांकि सीमा भी हमीदपुर की रहने वाली थी, लेकिन उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने के कारण सीमा नहीं जा सकी। सीमा मंजू को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर आकर अपने लिए खाना बनाने लगती है। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आता है। सीमा खाना बनाती हुई टाइम को देखती है। इस टाइम कौन आया होगा? सीमा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं था। सीमा चारों तरफ देखती है और फिर जाकर खाना बनाने लगती है। सीमा घर पर अकेली थी, तो सीमा बैठ के टीवी देख रही थी। रात के 2 बज चुके थे। तभी सीमा का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ मंजू थी। मंजू बोलती है, सीमा मैं घर पहुंच गई हूँ और 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना। मंजू कुछ बोलने ही वाली थी कि सीमा फ़ोन कट कर देती। कुछ देर बाद सीमा को अचानक से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। सीमा रसोई की तरफ जाती है, सोचती है कोई बिल्ली वगैरह होगी। जाकर देखती है तो बर्तन फर्श पर पड़े थे। सीमा सब खिड़की दरवाजे बंद करके बर्तन ऊपर रख देती। सीमा जैसे ही रसोई से बर्तन रखकर वापस जाती है तो देखती है सोफे पर बैठकर कोई टीवी देख रहा है। सीमा डर जाती है कि इस वक्त हमारे घर पर कौन आया होगा, अभी तो मैंने गेट लॉक किया था। सीमा पूछती है, कौन हो आप, अंदर कैसे आए? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आता। तभी रसोई से दोबारा बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। जैसे ही सीमा का ध्यान रसोई की तरफ जाता है, वो इंसान वहां से गायब हो जाता है। सीमा डरते हुए सोफे के पास जा ही रही थी कि अचानक लाइट चली जाती है और सीमा का हाथ कोई पकड़ लेता है। सीमा चिल्लाती है, तभी अचानक लाइट आ जाती है और सीमा सोफे पर एक साया को बैठे हुए देखती है, जिसकी पीठ सीमा की तरफ थी और चेहरा टीवी की तरफ था। सीमा भाग के खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और रोने लगती है। तभी सीमा के गेट पर कोई पीटने लगता है। बाहर से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। सीमा कमरे में बंद बैठी हुई रो रही थी। तभी अचानक सीमा का फ़ोन बजता है। सीमा अपने फ़ोन को देखती है, मगर फ़ोन तो टीवी के पास रखा हुआ था। सीमा अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि सीमा का फ़ोन बाहर हॉल में था और सीमा कमरे में बंद। अभी अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आती है और कुछ देर बाद वही आवाज़ रोने में बदल जाती है। सीमा बहुत डर गई थी। पूरी रात सीमा को ऐसे ही आवाज़ें आती रही। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई रसोई में हो, रसोई के बर्तन गिर रहे हैं। कभी ऐसा लगता था कि हॉल से कोई सामान को खिसका रहा है। पूरी रात सीमा के डर के साथ गुजरती है। सुबह होने पर सीमा जिस कमरे में बंद थी, उसकी खिड़की से मदद के लिए पुकारती है, तो सुबह सुबह एक आदमी सीमा की मदद के लिए आता है, जो कि सीमा को उस घर से बाहर निकालता है। सीमा उस आदमी को सारा वाक्य बताती है और अपने घर वालों को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन जैसे ही देखती है तो देखती है सीमा के फ़ोन में पहले से ही घर वालों की 20 मिस कॉल थी। सीमा अपने घर पर फ़ोन करती है और सारी बात बताती है, मगर सीमा की मम्मी सीमा को बताती है कि रात घर आते हुए मंजू की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और मंजू की मौत हो गई। ये सुनकर सीमा रोने लगती है। सीमा जैसे ही अपना आप को संभालती है और अपनी बिल्डिंग की तरफ देखती है, तो उसे उस कमरे में जिसमें वो पूरी रात बंद थी, उस कमरे की खिड़की पर मंजू खड़ी दिखाई देती है। अब सीमा सब कुछ समझ गई थी कि रात जो भी मेरे साथ हुआ, ये सब कुछ मंजू ने किया, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी मंजू सीमा से, ये सीमा को कभी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।